प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछली क्लास में बात की थी प्लांट टैक्सोनॉमी की। प्लांट टैक्सोनॉमी पादप वर्गीकी। तो इसमें हमने बताया था कि पादप वर्गीकी के अंदर हम आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के बाद इसका नोमेनक्लेचर, ये तीन चीजों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो ये पिछले क्लास में हमने बात कर ली थी। देखिए आज हम बात करते हैं जैसे कि कैरोलस लीनियस के बारे में हमने कल बात की थी। कैरोलस लीनियस जो साइंटिस्ट हैं उन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था सिस्टेमा नेचर। क्या नाम था? सिस्टेमा नेचर। सिस्टेमा नेचुरी के अंदर इन्होंने प्लांट के वर्गीकरण के बारे में या टैक्सोनॉमी के बारे में बताया। आज हम बात करते हैं पादप टैक्सोनॉमी के अंदर या क्लासिफिकेशन करने के लिए, आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कुछ टैक्सोनॉमिक टैक्सोन को काम में लिया जाता है। टैक्सोन को काम में लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम किसी भी प्लांट का क्लासिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हम उसके किंगडम के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? किंगडम। सबसे पहले हम उसके किंगडम के बारे में बात करते हैं कि कोई भी जीव जंतु जगत से है या पादप जगत से है, प्लांट किंगडम से है या एनिमल किंगडम से है। उसके बाद दूसरा हम बात करते हैं उसका डिवीजन। देखिए बॉटनी के अंदर इसको डिवीजन और जूलॉजी के अंदर इसको फाइलम, बर्ड जो है वो काम में लिया जाता है। डिवीजन जैसे कि एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, जिम्नोस्पर्म है या एंजियोस्पर्म है। इस प्रकार से यदि हम एनिमल किंगडम की बात करें तो उसके अंदर फाइलम जैसे प्रोटोजोआ है या प्रोटिस्टा है या अदर कोई है, तो ये डिवीजन सेकंड नंबर पर आता है। उसके बाद थर्ड नंबर पर हम बात करते हैं उसकी क्लास, कि उसका वर्ग कौन सा है। क्लास के बाद हम बात करते हैं ऑर्डर, उसका गण कौन सा है। ऑर्डर के बाद हम बात करते हैं उसकी फैमिली, कि वो किस फैमिली से रिलेटेड है। फैमिली के बाद हम बात करते हैं उसका नाम, उसका वंश, जीनस, और बाद में आता है उसकी स्पीसीज, जाति। तो ये कुछ टैक्सॉन्स के रूप में हम काम में लेते हैं। इसमें हम बात करते हैं सबसे छोटा जो टैक्सॉन है, सबसे छोटा जो टैक्सॉन है उसको बोलते हैं जाति, यानी कि वर्गीकरण की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है? उसकी स्पीसीज। और यदि हम बात करें बिगेस्ट, तो
जाएगा उसका किंगडम, जगत। तो हम बात करते हैं कि जब हम क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो इसको इस टैक्सॉन के रूप में लिखा जाता है, जिनको स्टेप्स भी कह सकते हैं, पद भी कह सकते हैं। और सबसे जो छोटा जो पद है वो क्या है, स्पीसीज या जाति। और इसको आरोही क्रम में बढ़ते हुए रूप में इस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे छोटी स्पीसीज और सबसे बड़ा इसका किंगडम। तो ये हुआ पादपों के क्लासिफिकेशन करने के दौरान हम कुछ टैक्सॉन को काम में लेते हैं जो हमें यहाँ पर प्रदर्शित करनी पड़ती है। आगे देखिए, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान। देखिए, कोई भी पादप है, कोई भी प्लांट है, उसकी जो पहचान की जाती है उसके कैरेक्टर्स के आधार पर की जाती है। उसके अंदर पाए जाने वाले लक्षण या कैरेक्टर। तो जब वर्गीकरण किया गया था जीवों का, तो उस दौरान देखा गया कि ये इसके जो लक्षण है वो जंतुओं जैसे हैं या पादपों जैसे हैं, तो उस प्रकार से उसको जंतु जगत और पादप जगत में रखा गया। फिर हम प्लांट्स की यदि हम बात करें तो उनके कैरेक्टर्स को देखा जाता है कि वो एल्गी के अंदर आता है या ब्रायोफाइट्स के अंदर है या टेरिडोफाइट्स के अंदर है। तो उसके अंदर पाए जाने वाले कैरेक्टर्स के आधार पर इनको क्या किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है। तो उसकी पहचान की जाती है। पहचान किस पर की जाती है, उसमें पाए जाने वाले उसके लक्षणों के आधार पर। और फिर उसका लास्ट में दिया जाता है क्या, नॉमेनक्लेचर, नामकरण। जब उसकी पहचान हो जाती है तो उसका फिर नाम दिया जाता है, नामकरण किया जाता है। और नामकरण क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरत पड़ी, तो इसका कारण यह है कि पूरे वर्ल्ड के अंदर विभिन्न प्रकार की डिफरेंट टाइप की जो है वो स्पीसीज पाई जाती है, जिनको अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्थानों पर, या हम बात करें अलग अलग कंट्रीज में, उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसलिए पूरे वर्ल्ड के अंदर अंतरराष्ट्रीय, इंटरनेशनल लेवल पर उसको पर्टिकुलर नाम से जाना जाए, इसलिए एक अंतरराष्ट्रीय नामकरण जो सिस्टम है वो अपनाया गया, जिससे किसी भी स्पीसीज का, या हम बात करें किसी भी प्लांट का एक पर्टिकुलर नेम, या किसी भी जीव का एक पर्टिकुलर नेम रखा जाता है जो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने पिछली क्लास में एग्जाम्पल दिया था आम या मैंगो का, उसी प्रकार हम दूसरा एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि शीशम। अब शीशम जो शब्द है वो हिंदी का है, तो इसको हिंदी भाषा में शीशम कहा जाता है। यदि इसकी क्षेत्रीय भाषा की बात करें तो यहाँ पर आप लोग इसको लोकल में टाली के नाम से जानते हैं। यदि हम किसी और कंट्री में जाकर इसको शीशम या टाली के नाम से किसी से पूछें तो वो नहीं बता पाएगा, इसलिए इसका एक वैज्ञानिक नाम रखा गया जिसका नाम है डलवर्जिया सिसो, डलवर्जिया सिसो, जिस नाम से इसको पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। तो ये नामकरण है कि किसी भी पादप का या किसी भी जंतु का एक पर्टिकुलर नेम, साइंटिफिक नेम जो है वो दिया जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, अगली क्लास में हम और चर्चा करेंगे। धन्यवाद।